जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं लेकिन उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो आज की क्लास है वो ड्रग से रिलेटेड क्लास है। इसमें जितनी भी मिडवाइफरी में ड्रग्स यूज होती हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। वो चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, सभी में आए हुए क्वेश्चंस है। आपका क्वेश्चन है, पिटोसिन से प्रसूति प्रेरण का क्या जोखिम है? विच इज द हजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विथ पिटोसिन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रक्तचाप में वृद्धि, ऑप्शन बी संक्रमण, ऑप्शन सी गर्भाशय विदर या रैप्चर ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्ली का पूर्व विदर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो पिटोसिन इंडक्शन ऑफ लेबर में जोखिम है, क्या है? रैप्चर ऑफ यूट्रस। पिटोसिन एक सिंथेटिक हार्मोन है जो प्रसव को प्रेरित करने में मदद कर सकता है। पिटोसिन प्रसूति प्रेरण के साथ जोखिम भी है। इसमें क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है और फीटल डेथ भी हो सकती है, या यूट्रस का फटना या गर्भाशय का फटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रैप्चर ऑफ यूट्रस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये पिटोसिन के बारे में याद रखिए कि ये क्या है। यह एक सिंथेटिक हार्मोन है जो प्रसव प्रेरित करने में मदद तो करता है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सभी का आंसर देंगे, लास्ट में टोटल स्कोर भी बताएंगे। क्वेश्चन है, गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? ऑप्शन ए मेथर्जिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी पेथाडाइन, ऑप्शन डी फेरेगन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग प्रसव के दौरान कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करने के लिए किया जाता है, और ऑक्सीटोसिन का उपयोग प्रसव के बाद ब्लीडिंग को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है उसके क्या क्या मतलब यूजेस हैं लेबर के टाइम। तो लेबर के टाइम कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, और डिलीवरी के बाद है जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए, उससे प्रिवेंट के लिए देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब ऐसे ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्यूपेरियल सेप्सिस में नहीं दी जाती है? प्यूपेरियल सेप्सिस में नहीं दी, प्यूपेरियल सेप्सिस। बताइए प्यूपेरियल सेप्सिस का मतलब जेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन। ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी मेट्रानिडाजोल, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी फ्लूकेनाजोल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये उड़ीसा एनएम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और आप सभी जानते हैं कि मिडवाइफरी का पोर्शन आपके लिए कितना अहम रखता है। प्यूपेरल सेप्सिस एक जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो 42 दिन के बीच किसी भी समय तथा किसी उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, जबकि फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। बाकी ये सभी कौन सी ड्रग है? एंटीबायोटिक्स हैं।
एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और जेंटामाइसिन। जो फ्लूकेनाजोल है ये एक एंटी फंगल ड्रग है, तो इसको नहीं दे सकते हैं प्यूपेरल सेप्सिस में। बाकी एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या जेंटामाइसिन कोई भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आप सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कौन सी ऑक्सीटोसिन को तापमान मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑक्सीटोसिन डोज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर मेंटेन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मीजोप्रेस्टोल, ऑप्शन सी मेथार्जिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेथार्जिन ऑक्सीटोसिन को तापमान में मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑक्सीटोसिन मीजोप्रेस्टोल तथा तापमान मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। किसी भी औषधि या दवा के लिए तापमान का रख रखाव उसकी स्थिरता और प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। अधिकांश जो ऑक्सीटोसिन को रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी मेथार्जिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को समय से पहले प्रसव पीड़ा होने पर कौन सी दवा दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग का नेम है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये आपका झारखंड NHM एनम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं को समय से पहले प्रसव पीड़ा होने पर कौन सी दवाई दी जाती है। ऑप्शन ए टैब मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी इंजेक्शन विटामिन के, ऑप्शन सी इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भवती महिलाओं को समय से पहले लेबर पेन होने पर इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा दी जाती है। ये दवा आपके बच्चे के समय से पहले जन्म लेने पर उसके जीवित रहने की संभावना को बढ़ा सकता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या जोखिम होने को कम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय ईसा निश्चय एक है, निश्चय क्या है। ऑप्शन ए किट ऑफ रैपिड मलेरिया डायग्नोसिस, मलेरिया के लिए त्वरित निदान किट। ऑप्शन बी प्रेगनेंसी टेस्ट किट, गर्भावस्था परीक्षण किट। ऑप्शन सी स्पॉट टेस्ट फॉर HIV। ऑप्शन डी STD टेस्ट किट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चय क्या है। निश्चय एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है जो यूरिन में गर्भावस्था का पता लगाती है। किट का निर्माण भारत सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए LHLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, जो ये निश्चय है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी आपूर्ति सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उपकेंद्रों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं को दी जाती है। किट का उपयोग गर्भधारण का शीघ्र पता लगाने में मदद करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेगनेंसी टेस्ट किट। राइट आंसर ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखिए, कर लीजिए। निश्चय क्या है, तो यह एक प्रेगनेंसी किट है। जैसे और भी बहुत सारी आती है, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, AMTSL में शामिल है, आपको बताना है इसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन ओनली, ऑप्शन बी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। बताइए। सबसे पहले तो आप लोग AMTSL का फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि ये वर्ड इससे पहले एक एग्ज़ाम में आ गया था। आधे से ज़्यादा बच्चे इतना कंफ्यूज थे ये है क्या, और ये इसका फुल फॉर्म जैसे ही आप समझ जाएंगे कि क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे फुल फॉर्म दे दिए जाते हैं जो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
क्योंकि इसी की वजह से जब पिछली बार पेपर हुआ था नेक्स्ट ईयर, तो बहुत बार मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज थे और क्वेश्चन नहीं किए थे, छोड़ दिए थे। लेकिन जैसे ही पता हुआ, बाहर निकलते ही कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, ऑक्सीटोसिन ओनली, कंट्रोल्ड कॉल ट्रैक्शन, बाइमेनुअल यूट्राइन मसाज आदि सभी शामिल हैं। तो इसमें ये सभी शामिल हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। ऑप्शन ए मीफेप्रिस्टोन, ऑप्शन बी मीफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टॉल, ऑप्शन सी क्लोमिफेन एंड मिजोप्रोस्टॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान NHM एनएम सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो मीफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टॉल दोनों औषधियों का संयोजन औषधीय गर्भपात में उपयोग किया जाता है। मीफेप्रिस्टोन गर्भाशय की परत को पतला करता है, जिससे गर्भावस्था को समाप्त करने में मदद मिलती है, जबकि मिजोप्रोस्टॉल गर्भाशय के संकुचन पैदा करता है ताकि गर्भाशय में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जो भी हो बाहर निकाल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मिजोप्रोस्टॉल टैब की खुराक होती है। मिजोप्रोस्टॉल जो टैब होती है उसकी खुराक कितनी होती है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 200 mg, ऑप्शन बी 600 mg, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है ऑप्शन है ये सेम हो गए, इसको हम 8 कर देते हैं, और ऑप्शन डी 600 माइक्रोग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टैब मिजोप्रोस्टॉल का जो सामान्य खुराक होता है वो 600 माइक्रोग्राम होता है। यह गर्भाशय के संकुचन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न स्थिति में लिया जाता है, जैसे गर्भपात या गर्भपात को प्रेरित करने के लिए मिजोप्रोस्टॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसको हम MCG भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MCG भी से डिनोट करते हैं, माइक्रोग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोप्रोस्टॉल का उपयोग नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है मिजोप्रोस्टॉल का उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए गर्भपात को प्रेरित करने के लिए इसे मीफेप्रिस्टोन 600 ml के साथ योनि या योनिवर्ता के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन बी प्रसव दृढ़ता प्रारंभन के लिए या प्रारंभ करने के लिए। ऑप्शन सी दर्द होने से पहले ग्रीवा को सूख करने और गर्भाशय ग्रीवा का परिपक्व करने के लिए। ऑप्शन डी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका बिहार एनएम 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि मिजोप्रोस्टॉल का उपयोग नहीं है। कब नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि दर्द होने से पहले ग्रीवा को सूक्त करने और गर्भाशय ग्रीवा को परिपक्व करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। मिजोप्रोस्टॉल जो होती है एक सिंगल डोज 600 mg मुंह द्वारा देने पर लगभग 4 घंटे के अंदर निषेचन का जो उत्पाद हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन को बाहर आ जाता है। यदि अबॉर्शन नहीं होता तो इसके साथ मिसोप्रोस्टॉल का उपयोग किया जाता है। यह मेथड गर्भावस्था की 9 सप्ताह की अवधि से पूर्व उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टापेप्टाइड है जो डेड संश्लेषित होता है तथा पश्च या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में संग्रहित होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड हेड, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेब्लम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन मानव शरीर में हाइपोथैलेमस में उत्पादित होता है तथा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जमा होता है। आवश्यकता शरीर में रिलीज होता रहता है। ऑक्सीटोसिन के कार्य क्या होते हैं। यह प्रसव प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय संकुचनों को या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है या स्तन ग्रंथियों या मेमरी ग्लैंड द्वारा दूध के स्त्राव या सिक्रेशन ऑफ मिल्क में सहायता करता है। इसका जो वर्क है वो तो ऑक्सीटोसिन के ये सभी वर्क हैं। लेकिन जब वो सिक्रेट नहीं होता या नहीं बनता है तो हम बाहर से देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से। और संग्रहित कहाँ पर होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस से, और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के संकुचन तथा संघनता को लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यूज्ड टू इनहिबिटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एंटी कन्वल्सेंट, ऑप्शन बी एंटी कोगुलेंट, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी टोकोलाइटिक एजेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भाशय के संकुचन तथा प्रेगनेंसी को लंबा या प्रोलॉन्ग लेबर करने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट दवा का उपयोग किया जाता है। टोकोलाइटिक दवाइयों का उपयोग गर्भाशय संकुचन को धीमा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग समय से पहले प्रसव को रोकने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और अभी समय नहीं है तो आप टोकोलाइटिक एजेंट नामक ड्रग दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, टोकोलाइटिक एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिनांक से छोटा, शॉर्ट फॉर डेथ, ऑप्शन बी समय से पूर्व हुआ बच्चा, प्री मेच्योर बेबी, ऑप्शन सी LBW लो बर्थ वेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जन्म के समय 2.5 kg वजन से कम वाले बच्चे को LBW कहते हैं। LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट बेबी। WHO के अनुसार 2.5 किलो वाले शिशु को से कम वाले शिशु को LBW की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी LBW। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से क्या हो सकता है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज। ऑप्शन ए IUGR, ऑप्शन बी अबॉर्शन, ऑप्शन सी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका राजस्थान NHM मेनम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, फुल फॉर्म सबके याद रखने हैं आपको। तो गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने से IUGR, LBW, अबॉर्शन या कंजेनाइटल एनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी महिलाएं अगर स्मोकिंग करती भी हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम अवॉइड करें। बहुत ही कम मात्रा में जो भी करती हैं उसकी कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के टाइम उसे यूज ना करें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सुषुम्ना स्तर पर ओपिओइड्स रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करने
वाली एक संश्लेषित स्वापक वेदनहार औषधि है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज सिंथेटिक नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग दैट एक्ट्स बाय इंटरैक्टिंग विथ द ओपियोइड्स रिसेप्शन एट द स्पाइनल लेवल। ऑप्शन ए मिसोप्रोस्टॉल, ऑप्शन बी कार्बोप्रोस्टॉल, ऑप्शन सी पेथिडिन, ऑप्शन डी विटामिन के। एनाल्जेसिक बताना है, नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग। पेथिडिन औषधि सुषुप्ना स्तर पर ओपियोइड्स रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करके कार्य करने वाली एक संश्लेषित स्वापक वेदनहार औषधि या एनाल्जेसिक ड्रग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी पेथिडिन, राइट आंसर। कार्बोप्रोस्टॉल का मुख्य उपयोग प्रसवोत्तर रक्तस्राव की प्रसूति संबंधी आपात स्थिति में होता है, जो इन परिस्थितियों में प्रसवोत्तर को कम करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग आक्षेपरोधी औषधि के रूप में किया जाता है जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए एंटी रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी एबिल, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। Which of the following drug is used as an anticonvulsant drug which produce its effect by blocking the motor nerve terminals? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4 का उपयोग आपेक्षीरोधी औषधि के रूप में किया जाता है, जिसमें मोटर न्यूरॉन रोग प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकारों का एक समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम प्री एक्लम्सिया में देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। एक्लम्सिया की ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में से कौन सी दवा गर्भावस्था को उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सुरक्षित है? उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सुरक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन की बात हो रही है। हाइपोटेंशन मतलब निम्न रक्तचाप और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। ऑप्शन ए इनालाप्रिल, ऑप्शन बी कैप्टोप्रिल, ऑप्शन सी प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन डी लेबेटालोल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के लिए लेबेटालोल सबसे सुरक्षित दवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाइपरटेंशन के टाइम कौन सी दवा यूज करेंगे? अगर प्रेगनेंसी है तो लेबेटालोल यूज करेंगे। ये जो दवा है ये प्रेगनेंसी के टाइम अच्छी है, सेफ है। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप में सुरक्षित दवा लेबेटालोल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और इसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि लेबेटालोल कैसी ड्रग है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर महत्वपूर्ण चिंता का विषय है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग और दुरुपयोग, ऑप्शन बी व्यायाम की कमी, लॉस ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणु रोधी प्रतिरोध का महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रोगाणु रोधी प्रतिरोध वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक है, जो मनुष्य, पशुओं और पौधों में रोगाणु रोधी दवाओं का दुरुपयोग और अति उपयोग दवा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए
पसंद की दवा है? ऑप्शन ए एटेनोलोल, ऑप्शन बी लेबेटालोल, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मिथाइल डोपा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट ड्रग है। कह रहे हैं कि प्रश्न उत्तर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हाइपरटेंशन। प्रश्न उत्तर, उच्च रक्तचाप के प्रबंधन की सबसे पसंद दवा कौन सी है? तो लेबेटालॉल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लेबेटालॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, एक्लेम्सिया के लिए चुनी गई दवा है। द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्लेम्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कार्बोप्रोस्ट, ऑप्शन बी नेफिडिफिन, ऑप्शन सी एग्रोमेट्रियन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑफ सल्फेट। तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस बताना है एक्लेम्सिया के लिए। एक्लेम्सिया के लिए प्रारंभिक रूप से चुनी गई जो दवा है वो मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसे MgSO4 भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में मैग्नीशियम सल्फेट ना लिख के MgSO4 भी लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 20 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें जितनी भी क्वेश्चन थे वो सारे ड्रग से संबंधित है, और ड्रग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग टोटल स्कोर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।